नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों। आज हम उस एक अदृश्य पर सबसे मजबूत दीवार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से हमारे समाज को, हमारे दिलों को और हमारी मानवता को बांटती आई है। ये दीवार है ऊंच नीच की, भेदभाव की और जन पर आधारित श्रेष्ठता के अहंकार की। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, एक ही मां की कोख से जन्मे दो इंसानों में से एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा कौन बनाता है? एक को पवित्र और दूसरे को अपवित्र कहने का अधिकार हमें किसने दिया? क्या खून का रंग अलग होता है? क्या सांसें अलग होती हैं? क्या दुख और सुख के आंसू अलग होते हैं? नहीं। फिर भी हम अपने जन्म, अपने वंश, अपने कुल और अपनी जाति के झूठे अहंकार में जीकर अपने ही जैसे इंसानों से घृणा करते हैं, उन्हें छोटा समझते हैं और इस अमानवीय परंपरा को धर्म का नाम देते हैं। आज हम समय में 2500 साल पीछे लौटेंगे, एक ऐसे युग में जब ये दीवारें और भी ज्यादा ऊंची और मजबूत थी। और हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार जो बाद में बुद्ध बने, उन्होंने अपनी वाणी और अपने कर्मों से इस अमानवीय व्यवस्था पर सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी प्रहार किया। आज हम उस कहानी को सुनेंगे जब बुद्ध ने भरी सभा में गरज कर कहा था, कोई जन्म से बड़ा या छोटा, ऊंचा या नीचा नहीं होता। ऊंच नीच मन में होती है, कर्म में होती है, जन्म में नहीं। मनुष्य होने के नाते हम सब बराबर हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सच्ची समानता का सबसे बड़ा घोषणा पत्र है। तो अगर आप भी एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और गुणों से हो, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव की धूल को झाड़कर उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें सच्चा इंसान बनना सिखाएगी। ये कहानी है वैशाली नगर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक युवक की, जिसका नाम था सुनीत। सुनीत का जन्म एक ऐसे कुल में हुआ था जिसे उस समय का समाज नीच या अछूत मानता था। उसका काम था नगर की नालियों और सड़कों को साफ करना। सुनीत एक बहुत ही नेक, ईमानदार और मेहनती युवक था, पर उसके जन्म के इस दाग ने उसकी सारी अच्छाइयों पर पर्दा डाल दिया था। जब वो नगर में चलता तो लोग उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते। ऊंची जाति के लोग उसे अपनी परछाई से भी दूर रखते थे। उसे सार्वजनिक कुएं से पानी भरने की इजाजत नहीं थी। उसे मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। बचपन से ही उसने सिर्फ अपमान, तिरस्कार और घृणा ही सही थी। इन सब ने मिलकर उसके भीतर एक गहरी हीन भावना और आत्मग्लानि भर दी थी। वो खुद को सच में अपवित्र और अभागा मानने लगा था। वो अक्सर रात में छिपकर रोता और सोचता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस कुल में जन्म मिला? क्या मैं इंसान नहीं हूं? एक दिन जब वो अपने काम से लौट रहा था तो उसने देखा कि नगर के बाहर एक उपवन में एक विशाल वृक्ष के नीचे सैकड़ों लोग शांत भाव से बैठे हैं और एक तेजस्वी भिक्षु उन्हें उपदेश दे रहे हैं। वो भिक्षु कोई और नहीं, स्वयं तथागत गौतम बुद्ध थे। सुनीत की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस पवित्र सभा के पास भी जाए। उसे डर था कि लोग उसे देखकर अपमानित करेंगे और भगा देंगे। वो दूर एक झाड़ी के पीछे छिपकर बुद्ध के अमृत वचनों को सुनने लगा। बुद्ध उस दिन करुणा और समानता पर उपदेश दे रहे थे। बुद्ध कह रहे थे, जैसे अलग अलग नदियों का पानी, चाहे वो गंगा का हो, यमुना का हो या किसी गंदे नाले का, जब महासागर में मिलता है तो अपनी अलग पहचान खोकर एक ही खारा स्वाद बन जाता है। ठीक उसी तरह मेरे इस धम्म संग में चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, वो अपनी पुरानी जाति की पहचान को त्याग कर सिर्फ एक श्रमण साधक बन जाता है। ये शब्द सुनीत के कानों में नहीं बल्कि सीधे उसकी आत्मा में उतर गए। ये पहली बार था
जब उसने किसी के मुंह से ऐसी बात सुनी थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे बराबर होने का अधिकार दिया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उपदेश समाप्त होने के बाद जब भीड़ छंटने लगी तो बुद्ध अपनी जगह से उठे और सीधे उस दिशा में चलने लगे जहां सुनीत छिपा हुआ था। ये देखकर ऊंची जाति के ब्राह्मण और क्षत्रिय हैरान रह गए। वे फुसफुसाने लगे, भगवान उस अपवित्र बस्ती की ओर क्यों जा रहे हैं? सुनीत ने जब देखा कि बुद्ध उसी की ओर आ रहे हैं तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि शायद उससे कोई तलती हो गई है और अब उसे दंड मिलेगा। वो और भी ज्यादा झाड़ियों में छिपने की कोशिश करने लगा, पर बुद्ध ठीक उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने सुनीत को देखा, जिसके कपड़े मैले थे, शरीर पर गंदगी लगी थी, पर जिसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और एक सच्ची जिज्ञासा थी। बुद्ध ने अपने जीवन की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक कदम उठाया। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया और अत्यंत कोमल, प्रेमपूर्ण स्वर में पूछा, पुत्र, क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकते हो? मैं बहुत प्यासा हूं। ये एक साधारण सा वाक्य नहीं था। ये हजारों साल की अमानवीय परंपरा पर एक वज्रपात था। एक तथागत, एक बुद्ध, एक अछूत के हाथ से पानी मांग रहे थे। सुनीत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो हकलाते हुए बोला, भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक नीच, एक अछूत हूं। मेरे छूने से आप अपवित्र हो जाएंगे। मैं आपको जल कैसे दे सकता हूं? बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी, करुणामयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, सुनीत, मैंने तुमसे जल मांगा है, तुम्हारी जाति नहीं पूछी। कोई भी व्यक्ति मां के पेट से ब्राह्मण या शूद्र बनकर पैदा नहीं होता। न तो किसी के माथे पर जाति का कोई निशान होता है और न ही किसी के बाल जटाधारी होते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से महान या नीच बनता है, जन्म से नहीं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, करुणा रखता है और सभी जीवों से प्रेम करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। और जो व्यक्ति झूठ, हिंसा और घृणा में जीता है, वो चाहे कितने ही ऊंचे कुल में जन्मा हो, वो नीच है। ये सुनकर पास खड़े ब्राह्मण क्रोध से भर गए। एक ने आगे आकर कहा, श्रमण गौतम, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप हमारी वर्ण व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। ये अधर्म है। अब बुद्ध ने उन ब्राह्मणों को वो तर्कपूर्ण उपदेश दिया जिसने जातिवाद की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। बुद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मणों, मुझे बताओ, क्या आग सिर्फ ब्राह्मणों के घर में जलती है और शूद्रों के घर में नहीं? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, वो तो सब जगह जलती है। बुद्ध ने पूछा, क्या सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही भूख और प्यास लगती है और नीची जाति वालों को नहीं? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, वो तो सबको लगती है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु किसी की जाति देखकर आते हैं? ब्राह्मण निरुत्तर हो गए। बुद्ध ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, तो फिर ये भेद कैसा, जब प्रकृति कोई भेद नहीं करती? जब आग, पानी, हवा, धरती, भूख, प्यास, नींद, दुख और सुख सब के लिए समान है, तो फिर तुम इंसानों ने इंसानों के बीच ये ऊंच नीच की दीवारें क्यों खड़ी कर दी हैं? उन्होंने आगे कहा, तुम कहते हो कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जन्मा है और शूद्र पैरों से। ये सिर्फ एक कपोल कल्पना है। सत्य यह है कि हर इंसान एक मां की कोख से उसी एक प्रक्रिया से जन्म लेता है। जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता का, बड़पन का सिर्फ एक ही मापदंड है, और वो है शील, नैतिक आचरण और प्रज्ञा, सही समझ। जिस प्रकार किसी भी लकड़ी को जलाने से आग पैदा हो सकती है, चाहे वो चंदन की हो या आम की, ठीक उसी प्रकार किसी भी कुल में जन्मा व्यक्ति यदि वो शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करे तो वो बुद्धत्व को, परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। बुद्ध के इन अकाट्य तर्कों के सामने वे ब्राह्मण निरुत्तर हो गए। फिर बुद्ध सुनीत की ओर मुड़े और अपना पात्र फिर से आगे बढ़ाते हुए कहा, बोलो,
पुत्र, क्या तुम एक प्यासे को पानी नहीं पिलाओगे? इस बार सुनीत की आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के आंसू थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से बुद्ध को जल पिलाया, और जिस क्षण बुद्ध ने उसके हाथ से जल पिया, उसी क्षण सुनीत के भीतर हजारों सालों से जमी हुई हीन भावना की बेड़ियां टूटकर बिखर गई। उसे पहली बार मनुष्य होने का एहसास हुआ। दोस्तों, बुद्ध का ये कर्म उनके हजारों उपदेशों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। क्या आप मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके चरित्र से होती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देकर इस सार्वभौमिक सत्य का समर्थन करें। उस एक घटना ने सुनीत का पूरा जीवन बदल दिया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपने मुझे वो सम्मान दिया है जो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। आपने मुझे मेरी मेंस्ट्रुअल लौटाई है। मैं भी आपके इस संग में शामिल होना चाहता हूं, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, तथागत का संग महासागर की तरह है। सुनीत, इसमें सभी के लिए स्थान है। आओ और स्वयं अपने कर्मों से अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करो। सुनीत भिक्षु बन गया। उसने पूरी लगन और निष्ठा से ध्यान और साधना का अभ्यास किया, और कुछ ही वर्षों में अपनी प्रज्ञा और शील के बल पर वही सुनीत, जिसे दुनिया अछूत कहती थी, अरहंत पद को प्राप्त हुआ। वो संत के सबसे सम्मानित और ज्ञानी भिक्षुओं में से एक बन गया। बड़े बड़े राजा और ब्राह्मण भी उससे ज्ञान लेने के लिए आने लगे। सुनीत की ये कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण बन गई कि ऊंच नीच मन में होती है, जन्म में नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध की ये कहानी और ये शिक्षा आज इस 21वीं सदी में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आज भी हम जाति, धर्म, रंग, लिंग और न जाने कितनी ही छोटी छोटी पहचानों के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। बुद्ध हमें याद दिला रहे हैं कि ये सब पहचानें ऊपरी है, सतही है और अस्थाई है। हमारी सबसे गहरी, सबसे सच्ची पहचान सिर्फ एक है कि हम सब मनुष्य हैं। हम सब एक ही चेतना के, एक ही अस्तित्व के हिस्से हैं। जैसे एक ही बगीचे में हजारों तरह के फूल होते हैं, और हर फूल अपनी अनूठी सुंदरता से बगीचे को और भी सुंदर बनाता है, वैसे ही हमारी ये विविधता भी मानवता की सुंदरता है, बंटवारे का कारण नहीं। तो अगली बार जब भी आपके मन में किसी के प्रति उसके जन्म, उसकी जाति या उसकी किसी भी बाहरी पहचान को लेकर कोई छोटा या बड़ा होने का भाव आए, तो एक क्षण रुककर बुद्ध के इन शब्दों को याद कर लीजिएगा। जैसे ऊपर आकाश एक है, वैसे ही भीतर मनुष्यता भी एक है। कोई भेद नहीं है। अगर बुद्ध का ये समानता और मानवता का संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस क्रांतिकारी विचार को दुनिया के कोने कोने तक फैलाइए, और नीचे कमेंट में एक दृढ़ संकल्प के साथ लिखिए, मैं इंसान हूं, मेरी जाति इंसानियत है। आपका ये संकल्प इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में एक छोटा पर महत्वपूर्ण योगदान होगा। अंत में बस इतना याद रखें, किसी को छोटा समझने से आप बड़े नहीं हो जाते, और किसी गिरे हुए को उठाने से आप छोटे नहीं हो जाते। सच्ची महानता बराबरी का सम्मान करने में ही है। इस गहरी और महत्वपूर्ण यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हाँ, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम सब एक हैं। नमो बुद्धाय। कहानी 2। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों। त्योहार, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? खुशियां, उत्सव, मेलजोल, पकवान और अपनी परंपराओं से जुड़ने का एक सुंदर अवसर। त्योहार हमारे जीवन में रंग भरते हैं, हमें एक नई ऊर्जा देते हैं और हमें हमारी जड़ों से जोड़कर रखते हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए इस चमक दमक से परे एक गहरा सवाल खुद से पूछिए, क्या हमारे त्योहार
सिर्फ उत्सव रह गए हैं, या वे धीरे धीरे अनजाने में अंधविश्वास, दिखावे और व्यर्थ के कर्म कांडों का एक बोझ बनते जा रहे हैं? हम महंगे महंगे अनुष्ठान और बलियां चढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि कोई देवता प्रसन्न होकर हमारी किस्मत बदल देगा। आज हम समय में 2500 साल पीछे लौटेंगे और उस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो अक्सर लोगों के मन में उठता है। क्या गौतम बुद्ध त्योहारों के और पूजा पाठ के सिलाब थे? आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही गांव में चलेंगे जो एक बड़े त्योहार की तैयारी में डूबा हुआ था, और जानेंगे कि जब बुद्ध वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा। बुद्ध ने त्योहारों का विरोध नहीं किया, पर उन्होंने हमारी आंखों से उस अंधविश्वास के पर्दे को हटाने की कोशिश की जो त्योहारों के असली मर्म, उनकी सच्ची आत्मा को ढक लेता है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि किसी भी त्योहार को मनाने का बुद्ध तरीका क्या है, एक जागरूक तरीका क्या है जिससे आपको सिर्फ बाहरी खुशी नहीं बल्कि गहरी आंतरिक शांति भी मिले, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए उत्सव के सच्चे अर्थ को खोजने की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है मगध राज्य के पास एक छोटे से गांव की। नाम था शालिग्रामपुर। ये गांव अपनी एक बहुत ही प्राचीन और भव्य परंपरा के लिए प्रसिद्ध था, महापशु बलि उत्सव। हर साल एक विशेष पूर्णिमा की रात गांव के लोग अपने आराध्य क्रोध भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाते थे। उनकी मान्यता थी कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो देवता क्रोधित हो जाएंगे और पूरे गांव पर कोई भयानक विपत्ति आ जाएगी, जैसे सूखा, बाढ़ या महामारी। ये त्योहार उनके लिए खुशी या उल्लास का नहीं बल्कि भय और अंधविश्वास का प्रतीक बन चुका था। करीब से करीब व्यक्ति भी तर्ज लेकर बलि के लिए एक पशु खरीदने पर मजबूर था, इस डर से कि कहीं उसका परिवार देवता के प्रकोप का शिकार न हो जाए। गांव में उत्सव के नाम पर हर तरफ निरीह पशुओं की चीत्कार और रक्त की गंध फैली होती थी। लोगों के दिलों में भक्ति नहीं बल्कि एक गहरा डर बैठा हुआ था कि अगर हमने ये कर्मकांड ठीक से नहीं किया तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। एक बार जब ये गांव अपने इसी वार्षिक महाउत्सव की तैयारियों में डूबा हुआ था तो संयोगवश तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ उसी गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव में हर तरफ बेचैनी का माहौल है। लोग डरे हुए, सहमे हुए एक रक्तरंजित अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों की आंखों में भी खेल की चमक नहीं बल्कि एक अनजाना सा भय देखा। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से पूछा, आनंद, इस गांव में ये कैसा उत्सव है जहां लोगों के चेहरों पर आनंद नहीं बल्कि आतंक दिखाई दे रहा है? आनंद ने पता करके बताया, भंते, ये गांव क्रोध भैरव देवता को मानता है और उनकी मान्यता है कि हर साल सैकड़ों पशुओं की बलि देने से ही देवता प्रसन्न रहेंगे और गांव की रक्षा करेंगे। ये सुनकर बुद्ध के करुणामय हृदय को गहरा आघात लगा। उन्होंने कहा, आनंद, ये कैसा धर्म है जो करुणा पर नहीं हिंसा पर आधारित है? ये कैसी पूजा है जो प्रेम से नहीं भय से जन्म लेती है? और ये कैसा देवता है जो अपने ही बच्चों के रक्त से प्रसन्न होता है? ये धर्म नहीं, ये अंधविश्वास का सबसे विकृत, सबसे अंधेरा रूप है। मैं इस गांव के लोगों से बात करूंगा। बुद्ध सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां गांव के मुख्य पुजारी के नेतृत्व में बलि का विशाल आयोजन किया जा रहा था। उनकी शांत पर तेजस्वी उपस्थिति को देखकर एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। मुख्य पुजारी ने, जो अपनी सत्ता और परंपरा के अहंकार में चूर था, बुद्ध को देखकर क्रोधित होते हुए कहा, हे श्रमण, तुम हमारे इस पवित्र अनुष्ठान में बाधा डालने क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है? हमारे पूर्वज भी यही करते आए हैं। बुद्ध ने अत्यंत शांत और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे ज्ञानी पुरुष, मैं तुम्हारी परंपराओं का सम्मान करता हूं। मैं यहां बाधा डालने नहीं बल्कि सिर्फ कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। पुजारी ने अकड़कर कहा,
पूछो क्या पूछना है। बुद्ध ने अपना पहला सीधा सवाल पूछा। आप कहते हैं कि देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि आवश्यक है, तो क्या आपका देवता कमजोर है जो उसे अपनी रक्षा के लिए निरीह पशुओं के रक्त की आवश्यकता पड़ती है? एक सच्चा देवता तो रक्षक होता है, भक्षक नहीं। ये सुनकर पुजारी थोड़ा असहज हो गया। सभा में कानाफूसी होने लगी। बुद्ध ने अपना दूसरा और भी गहरा सवाल पूछा। तुम कहते हो कि बलि न देने से देवता क्रोधित होकर विपत्ति भेजेंगे, तो क्या तुम्हारा देवता दयालु और करुणामय नहीं, बल्कि एक क्रूर, भयभीत करने वाला तानाशाह है, जो अपने ही बच्चों को डराकर अपनी पूजा करवाता है? प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। अब पुजारी के माथे पर पसीना आने लगा था। बुद्ध ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली तर्क रखा। और हे ज्ञानी पुरुष, तुम ये कैसे जानते हो कि गांव में जो भी अच्छा होता है वो तुम्हारी बलि के कारण होता है, और जो भी बुरा होता है वो बलि न देने के कारण होता है? हो सकता है गांव की समृद्धि लोगों की मेहनत और अच्छे कर्मों का परिणाम हो, और हो सकता है विपत्ति उनकी ही किसी अज्ञानता या अकुशल कर्म का फल हो। तुमने बिना किसी प्रमाण के सिर्फ अपनी मान्यता को ही सत्य क्यों मान लिया है? अंधविश्वास का अर्थ ही यही है। बिना प्रश्न किए, बिना तर्क किए, बिना अनुभव किए किसी बात को सिर्फ इसलिए मान लेना क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। बुद्ध के इन तर्कपूर्ण, विवेकपूर्ण और अकाट्य प्रश्नों के सामने पुजारी निरुत्तर हो गया। उसका अहंकार टूट रहा था। गांव के लोगों के मन में भी पहली बार ये सवाल उठने लगा था कि क्या वे जिस चीज को धर्म समझ रहे हैं वो वास्तव में सिर्फ एक भय का व्यापार तो नहीं है। दोस्तों, बुद्ध का ये तरीका कितना अद्भुत है। उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, किसी की आस्था को सीधे तौर पर नारिज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ प्रश्न पूछे। उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। क्या आप मानते हैं कि अंधविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु प्रश्न पूछने का साहस ही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप तर्कपूर्ण और विवेकशील बनाना चाहते हैं। गांव के लोगों को चुप और विचारमग्न देखकर बुद्ध समझ गए कि अब उनके मन में ज्ञान का बीज बोने का सही समय है। एक ग्रामीण ने हिम्मत करके पूछा, भगवान, तो फिर क्या हमें त्योहार मनाने ही नहीं चाहिए? क्या हमें अपनी परंपराओं को भूल जाना चाहिए? अब बुद्ध ने वो अद्भुत उपदेश दिया जो हमें त्योहारों का सच्चा मर्म सिखाता है। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि त्योहार मत मनाओ। उत्सव मनाना, एक साथ आना, खुशियां बांटना, ये तो जीवन का एक सुंदर हिस्सा है। मैं त्योहारों के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ त्योहारों में व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास, हिंसा और दिखावे के खिलाफ हूं। त्योहार मनाओ, पर जागरूक होकर मनाओ। अगर तुम सच में एक सार्थक और आनंदपूर्ण त्योहार मनाना चाहते हो तो इस महापशु बलि उत्सव को आज से एक नए रूप में मनाओ। मैं तुम्हें पंचशील महाउत्सव मनाने का मार्ग बताता हूं। 1. पहला उत्सव, अहिंसा का उत्सव। पशुओं की बलि चढ़ाने के बजाय सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा का संकल्प लो। इस दिन किसी को भी दुख मत पहुंचाओ, किसी की हत्या मत करो, बल्कि पिंजरों में बंद पक्षियों को आजाद करो, बीमार और घायल पशुओं की सेवा करो। यही सबसे बड़ी, सबसे सच्ची बलि है। 2. दूसरा उत्सव, सत्य का उत्सव। झूठे मंत्रों और कर्म कांडों में उलझने के बजाय इस दिन सत्य बोलने और सत्य आचरण करने का व्रत लो। अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्म से किसी भी प्रकार के झूठ और छलकपट का त्याग करो। 3. तीसरा उत्सव, अस्तेय, चोरी न करना और दान का उत्सव। देवताओं से और अधिक मांगने के बजाय अपने पास जो है उसमें से देने का, दान करने का उत्सव मनाओ। इस दिन कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। अपने अन्न के भंडार खोलो और गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराओ। सच्ची समृद्धि लेने में नहीं, देने में है। 4.
चौथा उत्सव ब्रह्मचर्य संयम का उत्सव। उत्सव के नाम पर भोग विलास और नशे में डूबने के बजाय इस दिन अपनी इंद्रियों पर संयम रखने का अभ्यास करो। अपने मन को शांत और निर्मल रखो। पांचवा उत्सव ध्यान और प्रज्ञा का उत्सव। और सबसे महत्वपूर्ण, ढोलनगाड़ों के बाहरी शोर में खो जाने के बजाय इस दिन कुछ समय मौन और ध्यान में बिताओ। अपने भीतर जाओ, अपने मन को देखो और उस आंतरिक शांति का अनुभव करो जो किसी भी बाहरी उत्सव से कहीं ज्यादा आनंददायक है। ज्ञान की, प्रज्ञा की चर्चा करो। बुद्ध ने निष्कर्ष देते हुए कहा, जब तुम इस तरह से जागरूकता और विवेक के साथ अपना त्योहार मनाओगे तो तुम्हें किसी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अपना ही जीवन, तुम्हारा अपना ही मन शांति, आनंद और उत्सव से भर जाएगा। बुद्ध की इस प्रज्ञा भरी वाणी का गांव वालों पर गहरा और जादुई प्रभाव पड़ा। उनके मन से वर्षों से जमा हुआ भय का अंधेरा छंट गया। उन्हें पहली बार धर्म का एक नया, करुणा भरा और तर्कपूर्ण चेहरा दिखाई दिया। गांव के मुखिया और पुजारी ने बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन उस गांव में उन सभी पशुओं को आजाद कर दिया गया जिन्हें बलि के लिए लाया गया था। और उस पूर्णिमा की रात शालिग्रामपुर गांव में पहली बार महापशु बलि उत्सव नहीं बल्कि महाकरुणा उत्सव मनाया गया। गांव के लोगों ने मिलकर गरीबों को भोजन कराया, बीमारों की सेवा की और रात में बुद्ध के सानिध्य में बैठकर ध्यान और धम्म चर्चा की। उस रात गांव में रक्त की नहीं बल्कि प्रेम और करुणा की धारा बही। लोगों के चेहरों पर भय नहीं बल्कि एक सच्ची आंतरिक शांति और आनंद की चमक थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, शालिग्रामपुर की ये कहानी और बुद्ध की ये गहन शिक्षा हमें त्योहारों का एक बहुत ही गहरा और सच्चा मर्म सिखाती है। बुद्ध किसी भी परंपरा या संस्कृति के सिलाब नहीं थे। वे सिर्फ उस अज्ञान और भय के खिलाफ थे जो उन परंपराओं के साथ जुड़कर उन्हें विकृत कर देता है। त्योहारों का असली उद्देश्य हमें हमारे भीतर की दिव्यता से जोड़ना है, न कि हमें किसी बाहरी शक्ति का भयभीत दास बनाना। त्योहारों का असली उद्देश्य समाज को जोड़ना है, न कि हिंसा और भेदभाव से उसे तोड़ना। त्योहारों का असली उद्देश्य हमारे जीवन में आनंद और उत्सव लाना है, न कि चिंता और कर्मकांड का बोझ बढ़ाना। तो अगली बार जब भी आप कोई त्योहार मनाएं, तो एक क्षण रुककर खुद से जरूर पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या मैं इसे भय से कर रहा हूं या प्रेम से? क्या मैं इसे एक अंधी परंपरा की तरह निभा रहा हूं या पूरी जागरूकता और समझ के साथ? अगर बुद्ध का ये जागरूक उत्सव का संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस विवेकपूर्ण विचार को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाएं। और नीचे कमेंट में एक दृढ़ संकल्प के साथ लिखिए, मैं त्योहार मनाऊंगा पर जागरूक होकर। अंत में बस इतना ही, सच्चा उत्सव बाहर के ढोलन गाड़ों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। सच्ची पूजा किसी को डराने में नहीं बल्कि हर किसी से प्रेम करने में है। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हाँ, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको और आपके परिवार को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत जागरूक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। कहानी 3। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी जिंदगी आपके खिलाफ ही काम करती लगती है? आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, किस्मत उतनी ही दूर भागती हुई नजर आती है। आप पूरी ईमानदारी से अपना रास्ता चुनते हैं, पर हर मोड़ पर आपको ठोकर ही मिलती है। ऐसे में हम अक्सर थक हार कर आसमान की ओर देखकर कह देते हैं, शायद मेरा भाग्य ही शराब है। हम ये मान लेते हैं कि हमारी जीवन की कहानी पहले से ही किसी ने लिख दी है और हम उस कहानी की सिर्फ मजबूर कठपुतलियां हैं। लेकिन आज मैं आपको तथागत गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी,
एक ऐसी अद्भुत शिक्षा सुनाने जा रहा हूं जो आपकी ये सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि बुद्ध कहते थे, तुम्हारा जीवन किसी और के लिखे भाग्य से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही हाथों से किए गए कर्मों से आकार लेता है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो बुद्ध के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, भगवान, मेरे दुर्भाग्य का कोई इलाज नहीं है। और फिर बुद्ध ने उसे जो उत्तर दिया, जो मार्ग दिखाया, उसने न सिर्फ उस युवक की बल्कि आने वाली हजारों पीढ़ियों की सोच को बदल दिया। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में कैसे ली जाए और भाग्य को कोसने के बजाय उसे बदलने का साहस कैसे किया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको आपकी सोई हुई असीम शक्ति से परिचित करा सकती है। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर के पास वैणुवन विहार में ठहरे थे। सुबह का शांत समय था। सूर्य की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर एक सुंदर नट्ठाशी बना रही थी। बुद्ध शांति से एक वृक्ष के नीचे बैठकर गहरे ध्यान में लीन थे। तभी एक युवक उनके पास आया। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरा थका हुआ और मुरझाया हुआ था, और आंखों में गहरी निराशा और हताशा भरी थी। वो धीरे धीरे बुद्ध के चरणों के पास आया, जमीन पर गिर पड़ा और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, उसकी ओर अत्यंत करुणा से देखा, पर कुछ बोले नहीं। वे उसे अपना पूरा दुख, अपना पूरा गुबार बाहर निकाल देने का अवसर देते रहे। जब उसका रुदन कुछ शांत हुआ तो उसने रुंधे हुए गले से कहना शुरू किया, भगवान, मेरा भाग्य ही शराब है। मैं इस दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति हूं। मैं जो भी काम करता हूं उसमें असफलता ही हाथ लगती है। मैंने खेती की तो सूखा पड़ गया। मैंने व्यापार शुरू किया तो चोर सब कुछ चुरा ले गए। मैंने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्हीं ने मुझे धोखा दिया। न मेरा परिवार मेरा साथ देता है, न ही किस्मत। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो बोला, लगता है ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में सिर्फ दुख और संघर्ष ही लिखा है। भगवान, क्या मेरे इस दुर्भाग्य का कोई इलाज नहीं है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। वे मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में एक गहरी प्रज्ञा थी। वे कुछ देर तक मौन रहे, फिर उन्होंने बहुत ही शांत और कोमल स्वर में पूछा, पुत्र, क्या तुम अपने जीवन से, अपनी परिस्थितियों से थक चुके हो? युवक ने सिसकते हुए कहा, हाँ भगवान, मैं पूरी तरह से थक गया हूं। अब तो मुझ में यह विश्वास ही नहीं बचा कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो भी सकता है। लगता है मैं बदनसीब भी पैदा हुआ था और बदनसीब भी मरूंगा। दोस्तों, क्या आपको भी कभी जीवन के किसी मोड़ पर इस युवक की तरह ही महसूस हुआ है, जब आपको लगा हो कि किस्मत आपका साथ ही नहीं दे रही और आपकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से जरूर बताइए, क्या आप भाग्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं या कर्म पर? आपका जवाब हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में उस युवक से कहा, ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर कोई किसान अपने खेत को ठीक से जोते बिना, उसमें उत्तम बीज बोए बिना और समय पर पानी दिए बिना सिर्फ बैठकर अच्छी फसल की कामना करता रहे, तो क्या उसे कभी अनाज का एक दाना भी मिलेगा? युवक ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, ये तो असंभव है। बिना बीज बोए, बिना कर्म किए फसल कैसे उग सकती है? बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। तो फिर पुत्र, तुम बिना सही कर्म किए भाग्य से अच्छे फल की उम्मीद क्यों कर रहे हो? युवक थोड़ा झेम गया। वो बोला, भगवान, पर मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पर मुझे फल कभी नहीं मिलता। अब बुद्ध ने उस रहस्य को उजागर किया जो कर्म और भाग्य के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारी मेहनत सही दिशा में होती है? क्या तुम हर असफलता के बाद रुककर ये विश्लेषण करते हो
कि चूक कहाँ हुई, या तुम उसे सिर्फ अपना दुर्भाग्य मानकर हार मानकर बैठ जाते हो? युवक चुप हो गया। उसे याद आया कि हर असफलता के बाद वो और भी ज्यादा निराश हो जाता था और अपनी किस्मत को कोसने लगता था। बुद्ध ने कहा, यही तो सबसे बड़ी भूल है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे कर्म तो करते हैं, पर आधे अधूरे मन में भाग्य का डर लेकर वे आधे रास्ते में ही थक जाते हैं, रुक जाते हैं और फिर बड़ी आसानी से सारा दोष अपने भाग्य पर डाल देते हैं। बुद्ध ने उस युवक को एक और सरल उदाहरण से समझाया। मान लो तुम एक कुशल धनुर्धर बनना चाहते हो। तुम एक तीर चलाते हो और वो लक्ष्य से चूक जाता है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? क्या वह अपने धनुष को या हवा को या अपने भाग्य को दोष देगा? नहीं, वो अपनी ही प्रक्रिया को जांचेगा। क्या मैंने धनुष ठीक से पकड़ा था? क्या मेरी दृष्टि लक्ष्य पर केंद्रित थी? क्या मैंने सही समय पर तीर छोड़ा? वो अपनी तलती से सीखेगा, अपने तरीके में सुधार करेगा और फिर से प्रयास करेगा, तब तक जब तक कि उसका निशाना सटीक न हो जाए। ठीक इसी तरह जिंदगी में भी यही होता है। बुद्ध बोले, जब हमारे कर्म सटीक नहीं होते, जब हमारे प्रयास में कोई कमी रह जाती है, तब नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। लेकिन लोग अपनी कमी को देखने के बजाय एक आसान सा बहाना खोज लेते हैं और उसे किस्मत या भाग्य का नाम दे देते हैं। बुद्ध ने युवक की समझ को और गहरा करने के लिए कहा, कल सुबह तुम इसी गांव के तालाब पर मुझसे मिलना। अगले दिन जब युवक तालाब पर पहुंचा तो बुद्ध पहले से ही वहां मौजूद थे। उनके हाथ में मिट्टी का एक छोटा थाली कटोरा था। बुद्ध ने वो कटोरा युवक को दिया और बोले, इस थाली कटोरे को पानी की सतह पर रखो। युवक ने जैसे ही कटोरे को पानी पर रखा, वो एक पल के लिए तैरा और फिर डगमगाकर पानी से भरकर डूब गया। बुद्ध ने कहा, अब इसे बाहर निकालो और इसमें पास पड़ी हुई सूखी मिट्टी और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरकर इसे फिर से पानी की सतह पर रखो। युवक ने ऐसा ही किया। उसने कटोरे को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया और जब उसने उसे पानी पर रखा तो वो डूबा नहीं, बल्कि अपनी जगह पर स्थिर होकर तैरने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो पुत्र, जब ये कटोरा खाली था तब इसमें कोई भार नहीं था, कोई स्थिरता नहीं थी, इसलिए पानी की जरा सी लहर ने इसे डुबो दिया। पर जब ये मिट्टी और पत्थरों से यानी अपने कर्म और अपने भार से भर गया तो ये स्थिर हो गया और अब बड़ी लहरें भी इसे आसानी से नहीं डुबो सकती। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जब हमारा मन थाली होता है, यानी संकल्प शक्ति से थाली, ज्ञान से थाली और सही कर्मों से थाली, तो वो डर, भाग्य के भरोसे और निराशा के पानी से बहुत जल्दी भर जाता है और डूब जाता है। लेकिन जब हमारा मन कर्म से, ज्ञान से और दृढ़ संकल्प के भार से भरता है, तब वो जीवन के सागर में स्थिर हो जाता है और बड़ी बड़ी चुनौतियां भी उसे डुबो नहीं पाती। दोस्तों, ये बात कितनी सच्ची और कितनी गहरी है ना? हमारा थाली मन ही हमें सबसे ज्यादा डराता है। क्या होगा अगर मेरा भाग्य नराब है, लेकिन एक कर्मशील मन जो हर पल कुछ सीखने, कुछ करने में लगा है, उसके पास भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। वो तो अपना भाग्य तुद लिख रहा होता है। अगर ये कहानी आपको सच्ची और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और निराश व्यक्ति तक ये उम्मीद की किरण पहुंचा सकता है। उस युवक की आंखें अब चमक उठी थी, जैसे किसी ने उसके मन में जलता हुआ दिया रख दिया हो। वो बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, मेरी असफलता का कारण मेरा भाग्य नहीं, बल्कि मेरे कर्मों में और मेरी सोच में कमी थी। मैं टाली कटोरे की तरह था, इसलिए डूब रहा था। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो पुत्र, जिसे लोग भाग्य कहते हैं वो और कुछ नहीं, बल्कि तुम्हारे ही हर दिन किए गए छोटे छोटे कर्मों का, तुम्हारी हर दिन की छोटी छोटी आदतों का
और तुम्हारी हर दिन की छोटी छोटी सोच का एक लंबे समय के बाद मिलने वाला सामूहिक परिणाम है। तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा कल का भाग्य लेखक है। युवक ने बुद्ध के चरणों में नमन किया और एक दृढ़ संकल्प के साथ बोला, भगवान, आज से मैं अपनी किस्मत को कोसना बंद करूंगा। अब मैं अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। बुद्ध मुस्कुराए, तथास्तु, सही कहा पुत्र, क्योंकि जो कर्म करता है वही चमत्कार को अनुभव करता है। जो सिर्फ प्रतीक्षा करता है वो सिर्फ इंतजार ही करता रह जाता है। दोस्तों, अब आप क्या मानते हैं? क्या ये सच है कि हम अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं? अगर हाँ, तो नीचे एक संकल्प के रूप में लिखिए, मैं अपने कर्म से अपनी किस्मत बदलूंगा। आपका यह संकल्प आपको हर रोज याद दिलाएगा कि आपके जीवन की बागडोर आपके ही हाथों में है। कुछ महीने बीत गए। वही युवक बुद्ध के पास दोबारा लौटा, लेकिन इस बार वो रो नहीं रहा था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था और उसकी आंखों में एक नई आशा की ज्योति थी। वो बोला, भगवान, मैंने आपके दिखाए मार्ग पर चलकर अपनी बंजर जमीन पर फिर से मेहनत की। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, अपने तरीके बदले और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने एक छोटा सा व्यापार भी शुरू किया है और अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। गांव के लोग कहते हैं, देखो, अर्जुन का भाग्य खुल गया। बुद्ध ने अपनी प्रसिद्ध शांत मुस्कान के साथ कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारी सोच का ताला खुला है। तुम्हारी प्रज्ञा जागी है और जब इंसान की सोच और समझ बदलती है तब उसके लिए पूरा संसार ही बदल जाता है। दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे गहरी सीख है। भाग्य हमारे हाथ में नहीं हो सकता, लेकिन हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रियाएं हमेशा हमारे ही नियंत्रण में होती है। अगर हम सच्चे मन से सही दिशा में बिना रुके अपनी गलतियों से सीखते हुए कर्म करते रहें तो समय, परिस्थितियां और जिसे हम किस्मत कहते हैं वो सब हमारे साथ चलने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध कहते थे, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परिणाम अपने आप तुम्हारी दिशा में आएगा। भाग्य पर नहीं, अपने पुरुषार्थ पर, अपने प्रयास पर भरोसा रखो। और हां, अगर आप गौतम बुद्ध की ऐसी ही और गहरी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का आइकॉन भी दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। कहानी 4। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, ये ताबीज बहुत शक्तिशाली है, इसे पहन लो तो कोई बुरा असर नहीं होगा? या फिर ये मंत्र बोलने से नजर नहीं लगेगी, बुरी आत्मा पास नहीं आएगी? शायद आपने खुद भी कभी ऐसा किया होगा, है ना? तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की वो घटना जब लोगों ने उन्हें सुरक्षा के लिए ताबीज पहनने को कहा और बुद्ध ने जो जवाब दिया वो इतना अद्भुत था कि सुनने वाले हमेशा के लिए बदल गए। एक दिन बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव पहुंचे। वहां के लोग बेहद डर के माहौल में जी रहे थे। किसी का बच्चा बीमार पड़ता, कोई पशु मर जाता तो गांव वाले तुरंत कहते, ये भूत का काम है। लोगों ने जगह जगह ताबीज, नींबू मिर्च, काले धागे और मंत्रों की पोटलियां लटका रखी थी। हर घर में कोई टोना टोटका चल रहा था। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो लोगों ने उनसे कहा, भगवान, यहां बहुत बुरी आत्माएं हैं, आप भी अपने गले में ये ताबीज पहन लीजिए ताकि कोई बुरी शक्ति आपको नुकसान न पहुंचा सके। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या ये ताबीज मुझे सुरक्षित रखेगा? लोग बोले, हाँ भगवान, ये बहुत शक्तिशाली है, इसमें मंत्रों की शक्ति है, साधु ने खुद बनाया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, और जब ये साधु ताबीज बना रहा था क्या उसने अपने डर को मिटाया था? गांव वाले चुप हो गए। दोस्तों, आप बताइए,
क्या ताबीज सच में हमें सुरक्षा दे सकता है या ये सिर्फ हमारे डर को ढकने का तरीका है? कमेंट में लिखिए, विश्वास या अंधविश्वास। बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर कोई व्यक्ति जहर पी ले और फिर ताबीज पहन ले तो क्या वो बच जाएगा? लोग बोले, नहीं भगवान, जहर तो अपना काम करेगा। और अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करे पर गले में सो ताबीज बांध ले तो क्या उसे अपने कर्म का फल नहीं मिलेगा? गांव वाले फिर चुप हो गए। बुद्ध मुस्कुराए, तब सोचो, अगर कर्म से बचना इतना आसान होता तो लोग अच्छे कर्म क्यों करते? हर कोई बस ताबीज पहन लेता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बुद्ध के शब्द गांव वालों के दिल में उतरते जा रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे, अगर ताबीज नहीं बचा सकता तो फिर हम किससे सुरक्षित हैं? बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और गांव वालों से पूछा, अगर मैं इस पत्थर को पानी में डाल दूं तो क्या होगा? एक आदमी बोला, वो डूब जाएगा। और अगर मैं इस पर मंत्र पढ़ दूं, ओ डूब मत जाना, ओ डूब मत जाना, तो क्या वह तैर जाएगा? गांव वाले हंस पड़े। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, मंत्र से पत्थर तैर नहीं सकता। बुद्ध बोले, तो फिर इंसान भी पत्थर की तरह है। अगर वो भीतर से डर, लालच और अज्ञान से भारी है तो कोई भी मंत्र उसे ऊपर नहीं उठा सकता। और अगर मन हल्का है, सच्चाई से भरा है, तो बिना किसी ताबीज के भी वो सुरक्षित रहता है। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या सच में कोई बाहरी चीज हमें अंदर के डर से बचा सकती है या हमें खुद अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि सच्ची सुरक्षा मन की शुद्धता में है तो वीडियो को लाइक कीजिए। बुद्ध ने लोगों से कहा, ठीक है, आज रात एक प्रयोग करते हैं। तुम सब अपने ताबीज उतार दो और एक रात मेरे साथ बिताओ। लोग डर गए, नहीं भगवान, रात में बुरी आत्माएं आ जाएंगी। बुद्ध बोले, अगर आत्माएं सच में हैं तो वे सबसे पहले मुझे हानि पहुंचाएंगी क्योंकि मैं ताबीज नहीं पहनता। रात आई। सब गांव वाले बुद्ध के आश्रम के पास एकत्र हुए। बुद्ध ने दीपक जलाया और बोले, अब आंखें बंद करो और अपने डर का चेहरा देखो। सबने आंखें बंद की। कुछ देर मौन छाया रहा। धीरे धीरे सबके चेहरे शांत होने लगे। बुद्ध ने कहा, डर तब पैदा होता है जब मन में अंधेरा होता है। जैसे दीपक जलाते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश आते ही अंधविश्वास मिट जाता है। वाह, क्या गहरी बात कही बुद्ध ने। डर को मिटाने के लिए बाहर नहीं, भीतर दीपक जलाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा ताबीज है तो नीचे कमेंट में लिखिए, ज्ञान ही शक्ति है। सुबह हुई। गांव वालों के चेहरे चमक रहे थे। किसी ने कहा, भगवान, कल रात कोई डर नहीं लगा। हमने बिना ताबीज के भी शांति से नींद ली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अपने भीतर के अंधेरे को देखा। ताबीज सिर्फ बाहर का धागा है, असली सुरक्षा भीतर की समझ है। फिर बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। मान लो किसी के घर में आग लगी है। अगर वो सिर्फ भगवान का नाम लेकर बैठ जाए और पानी डालने न जाए तो क्या आग बुझ जाएगी? लोग बोले, नहीं भगवान। तो याद रखो, ताबीज सिर्फ उम्मीद है, लेकिन कर्म ही सुरक्षा है। दोस्तों, कभी आपने किसी मुश्किल समय में सिर्फ ताबीज या मंत्र पर भरोसा किया है? क्या उससे सच में मदद मिली थी? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखिए। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, तो क्या ताबीज पहनना गलत है? बुद्ध ने कहा, नहीं, अगर ताबीज तुम्हें डर से बाहर आने में मदद करे तो वो बुरा नहीं है। लेकिन अगर तुम ताबीज पर निर्भर होकर कर्म छोड़ दो तो वही अंधविश्वास है। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, ताबीज अगर मन को शांत करे तो वो साधन है, पर अगर मन को गुलाम बना दे तो वो बंधन है। क्या बात है, कितना सटीक अंतर बताया बुद्ध ने, विश्वास और अंधविश्वास का। दोस्तों, बताइए, आपके अनुसार ताबीज क्या है? साहस का प्रतीक या डर का सहारा? कमेंट में लिखिए।
बुद्ध ने सभी को पास बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हें सच्ची सुरक्षा का रहस्य बताता हूं। कोई मंत्र, कोई ताबीज, कोई धागा नहीं, बस 3 चीजें, सही विचार, सही वाणी और सही कर्म। जो इंसान सही सोचता है, किसी का बुरा नहीं चाहता और सच्चाई से कर्म करता है, उसे किसी बाहरी रक्षा की जरूरत नहीं होती। उसका मन ही उसकी ढाल बन जाता है। लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपने सारे ताबीज बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इन्हें फेंको नहीं, इनका आदर करो, क्योंकि ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। वाह, क्या खूबसूरत पल था वो। गांव के लोग जो कभी डर के साए में जीते थे, आज शांति और समझ की रोशनी में नहा रहे थे। कुछ महीनों बाद वही गांव बदल चुका था। अब लोग भूतों से नहीं, अपने कर्मों से डरते थे। बच्चे खेलते, किसान हंसते और मंदिरों में पूजा के साथ साथ ज्ञान की बातें होती। जब कोई नया व्यक्ति गांव आता और पूछता, यहां बुरी आत्माएं नहीं आती, गांव वाले मुस्कुराकर कहते, नहीं, यहां अब केवल बुद्ध का ज्ञान बसता है, और जहां ज्ञान है वहां डर नहीं रहता। दोस्तों, यही इस कहानी की सीख है। सुरक्षा बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। ताबीज और मंत्र सिर्फ सहारे हैं, पर असली शक्ति है आपका जागा हुआ मन। गौतम बुद्ध ने सिखाया, ताबीज बाहर की सुरक्षा है, लेकिन सच्चा मंत्र है सत्य, संयम और समझ। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है, वो सबसे सुरक्षित है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे कोई बाहरी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको ताबीज पहनाए, तो मुस्कुराकर सोचिए, मेरे पास पहले से ही सबसे बड़ा ताबीज है, मेरा जागरूक मन। कहानी 5। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, और आप सभी को धन, समृद्धि और आरोग्य के महापर्व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब अपने घरों में दिए जलाएंगे, नए बर्तन और सोना चांदी खरीदेंगे और पूरी श्रद्धा से देवी लक्ष्मी का आह्वान करेंगे कि वे हमारे जीवन में आए और हमेशा के लिए बस जाएं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में धनतेरस के दिन ही एक ऐसी बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो देवी लक्ष्मी को हमारे घर में आने से तो नहीं, पर हमेशा के लिए टिकने से जरूर रोक देती है। ये कोई पूजा विधि की गलती नहीं है, ये एक मानसिक गलती है, एक दृष्टिकोण की भूल है। आज हम समय में 2500 साल पीछे लौटेंगे और तथागत गौतम बुद्ध की उस सबसे गूढ़ और क्रांतिकारी चेतावनी को सुनेंगे, जो उन्होंने धन और समृद्धि के विषय में दी थी। आज की कहानी है एक ऐसे महासेठ की, जो उस युग का सबसे अमीर आदमी था, पर सबसे ज्यादा डरा हुआ और अशांत भी था। जब वो धनतेरस के दिन बुद्ध से मिला, तो बुद्ध ने उसे बताया कि वो कौन सी एक घातक गलती कर रहा है, जिसके कारण सच्ची लक्ष्मी, सच्ची समृद्धि उससे कोसों दूर है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि वो एक गलती क्या है और आप उससे कैसे बच सकते हैं, ताकि आपके जीवन में धन के साथ साथ स्थायी सुख और शांति भी टिक सके, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बुद्ध का ये रहस्य आपके धन को देखने का, उसे पाने का और उसे अपने जीवन में बनाए रखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। तो चलिए, दियों की इस रोशनी के साथ प्रज्ञा की उस रोशनी को भी अपने भीतर जगाते हैं, जो कभी नहीं बुझती। ये कहानी है श्रावस्ती नगर के महासेठ कृपादास की। नाम तो उसका कृपादास था, पर वो उस युग का सबसे बड़ा कृपण, सबसे बड़ा कंजूस व्यक्ति था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि यदि वह चाहता तो पूरे नगर को 10 साल तक भोजन करा सकता था, पर वो एक एक कौड़ी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उसका जीवन धन कमाने और उसे बचाने के इर्द गिर्द ही घूमता था। वो दिन भर व्यापार में छलकपट से धन कमाता और रात भर अपनी तिजोरियों के पास बैठकर अपने सोने चांदी के सिक्कों को गिनता रहता। पर यह धन उसके लिए सुख नहीं,
बल्कि एक कारागार, एक जेल बन चुका था। उसे रात भर नींद नहीं आती थी, इस डर से कि कहीं कोई चोर उसकी तिजोरी न तोड़ दे। वो कभी किसी भूखे को एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता था, इस डर से कि उसका धन कम हो जाएगा। उसने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और सुख सुविधाओं से वंचित रखा था, क्योंकि उसे हर तर्ज एक घाटे की तरह लगता था। वो हमेशा बीमार और चिंतित रहता था, क्योंकि वो अच्छे वैद्य पर भी पैसा खर्च करने से डरता था। वो धन का स्वामी नहीं, धन का दास बन चुका था। एक बार धनतेरस का दिन आया। पूरे नगर में उत्सव था, पर कृपादास के मन में और भी ज्यादा बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि आज के दिन उसे और भी ज्यादा धन कमाना चाहिए और भी ज्यादा सोना इकट्ठा करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न रहें। तभी उसके एक कर्मचारी ने उसे बताया कि नगर के बाहर जेतवन विहार में एक अद्भुत भिक्षु गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं, जिनके पास मन की शांति का तजाना है। कृपादास के मन में एक कुटिल विचार आया। उसने सोचा, ये कैसा भिक्षु है जो धन को ठोकर मारता है। मैं आज उसके पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि असली शक्ति और असली लक्ष्मी क्या होती है, और शायद मैं उससे लक्ष्मी को हमेशा के लिए बांधकर रखने का कोई गुप्त मंत्र भी सीख लूं। यही सोचकर कृपादास अपने कुछ सोने के सिक्के एक थैली में लेकर बुद्ध से मिलने पहुंचा। कृपादास जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक साधारण से चीवर में एक वृक्ष के नीचे परम शांति में लीन बैठे हैं। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई भय। कृपादास ने अहंकार के साथ अपनी सोने की थैली बुद्ध के सामने रखते हुए कहा, हे श्रमण, आज धनतेरस है, लक्ष्मी के आगमन का दिन। मैं इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हूं और मैं जानता हूं कि लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, उसे कैसे पकड़कर रखा जाता है। उसने पूछा, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि में वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो इंसान करता है, जिससे लक्ष्मी उसके पास टिकती नहीं, भाग जाती है। वो सोच रहा था कि बुद्ध कहेंगे दान न करना या पूजा न करना। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने उस सोने की थैली की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने कृपादास की आंखों में झांका, जहां एक गहरा डर और अशांति का सागर लहरा रहा था। बुद्ध ने अपनी शांत पर सीधी चोट करने वाली वाणी में कहा, श्रेष्ठी, तुम और ज्यादातर लोग धनतेरस पर जो सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती करते हो, वो कोई और नहीं बल्कि वही है जो तुम स्वयं इस समय कर रहे हो। कृपादास चौंक गया। मैं क्या गलती कर रहा हूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम लक्ष्मी को, समृद्धि को पकड़ने की, रोक कर रखने की और इकट्ठा करने की चीज समझ रहे हो। तुम सोचते हो कि धन को तिजोरियों में बंद कर देने से, उसे खर्च न करने से और उसे किसी को न देने से लक्ष्मी तुम्हारे पास टिकी रहेगी, पर तुम एक बहुत बड़े भ्रम में हो। यही वो एक गलती है जिसके कारण सच्ची लक्ष्मी, सच्ची समृद्धि तुम्हारे पास कभी टिक ही नहीं सकती। ये सुनकर कृपादास स्तब्ध रह गया। ये तो उसके जीवन भर के विश्वास के ठीक उल्टा था। अब बुद्ध ने उस परम चेतावनी को, उस गहरे रहस्य को उजागर किया। उन्होंने कृपादास को एक बहुत ही सुंदर और सरल दृष्टांत दिया। बुद्ध ने कहा, कृपादास, लक्ष्मी और धन का स्वभाव पानी की तरह होता है। कल्पना करो एक बहती हुई जीवंत नदी की। उसका पानी हमेशा निर्मल, स्वच्छ और ताजा रहता है। वह जहां जहां से गुजरती है वहां वहां खेतों को सींचती है, पेड़ों को जीवन देती है, पशु पक्षियों की प्यास बुझाती है और हजारों लोगों के काम आती है। क्योंकि वो निरंतर बह रही है, दे रही है, इसलिए वो हमेशा भरी रहती है और हमेशा पवित्र रहती है। यही सच्ची लक्ष्मी का स्वभाव है। अब कल्पना करो एक बंद, ठहरे हुए तालाब की, जिसमें पानी न तो कहीं से आता है और न ही कहीं जाता है। शुरू में वो साफ लग सकता है,
पर धीरे धीरे क्या होगा? वो पानी सड़ने लगेगा, उसमें काई जम जाएगी, वो बदबूदार हो जाएगा और उसमें बीमारियां फैलाने वाले कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे। वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, किसी खेत को नहीं सींच सकता, वो सिर्फ अपने ही बोझ तले सड़ता रहता है। यही उस धन का स्वभाव है जिसे तुम पकड़ कर रखते हो। बुद्ध ने कृपादास की आंखों में देखते हुए कहा, कृपादास, तुम्हारा टजाना, तुम्हारा धन वही ठहरा हुआ सड़ता हुआ तालाब है और तुम्हारा मन भी उसी तालाब की तरह चिंता, भय और असुरक्षा की बीमारियों से भर गया है। यह है मेरी चेतावनी। जिस क्षण तुम धन को बहने से रोक देते हो, जिस क्षण तुम उसे सिर्फ इकट्ठा करना शुरू कर देते हो, उसी क्षण वो लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी बन जाता है। वो तुम्हें सुख नहीं बल्कि दुख, भय और बंधन देना शुरू कर देता है। सच्ची लक्ष्मी पूजा धन को तिजोरी में बंद करने की पूजा नहीं है। सच्ची लक्ष्मी पूजा धन के प्रवाह को, उसके लेन देन को, उसके सदुपयोग को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने की पूजा है। दोस्तों, बुद्ध की ये बहती नदी और ठहरे तालाब की उपमा कितनी शक्तिशाली है। क्या आप मानते हैं कि धन का सच्चा सुख उसके होने में नहीं बल्कि उसके सही उपयोग और उसे बांटने में है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप नदी बनना चाहते हैं या तालाब। कृपादास अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सच्ची लक्ष्मी पूजा का मार्ग क्या है? बुद्ध ने कहा, सच्ची लक्ष्मी पूजा के 3 चरण हैं जो एक प्रज्ञावान गृहस्थ को हमेशा याद रखने चाहिए। पहला चरण, धन से कमाओ। सबसे पहले धन को हमेशा नैतिक, ईमानदार और सही तरीकों से कमाओ। किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर या किसी को हानि पहुंचाकर कमाया गया धन अपने साथ हमेशा नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है और वो कभी शांति नहीं दे सकता। ये पूजा का पहला दिया है। दूसरा चरण, सुख से भोगो और बचाओ। दूसरा, जो धन तुमने धम से कमाया है उसका एक हिस्सा अपने और अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और जरूरतों पर खर्च करो। धन का भोग करने में कोई बुराई नहीं है, पर आसक्ति के साथ नहीं, सजगता के साथ करो और उसका एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए बचाकर भी रखो। ये पूजा का दूसरा दिया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, त्याग से बढ़ाओ। और तीसरा, जो तुम्हारे धन को लक्ष्मी से महालक्ष्मी बना देगा, वो है अपने कमाए हुए धन का एक हिस्सा निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सेवा में, समाज के कल्याण में और धर्म के प्रचार में लगाना। इसे ही दान कहते हैं। याद रखो कृपादास, कुएं से जितना पानी निकालोगे उतना ही नया और ताजा पानी उसमें आएगा। अगर पानी निकालना ही बंद कर दोगे तो कुआं सूख जाएगा। ठीक इसी तरह धन को जितना तुम सही कार्यों के लिए प्रवाहित करोगे, ब्रह्मांड तुम्हें उसे और भी अधिक मात्रा में लौटाएगा। देने का ये भाव ही तुम्हें धन के भय और बंधन से मुक्त करता है और तुम्हें उसका सच्चा स्वामी बनाता है। उस दिन कृपादास की आंखों से अज्ञान का पर्दा हमेशा के लिए हट गया। उसे समझ आ गया कि वो जीवन भर लक्ष्मी की नहीं बल्कि दरिद्रता की पूजा करता रहा है। मन की दरिद्रता, हृदय की दरिद्रता। उसने बुद्ध के चरणों में संकल्प लिया। उस दिन के बाद कृपादास का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। उसने अपने गांव में एक निःशुल्क औषधालय बनवाया, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोले और गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। और चमत्कार हुआ, जैसे जैसे वो देना शुरू हुआ, उसके भीतर का भय और चिंता पिघलने लगे। उसे रात में गहरी नींद आने लगी। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति और तृप्ति आई जो उसे करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं दे सकी थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसका व्यापार भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि अब लोग उसके साथ ईमानदारी और सम्मान के कारण जुड़ना चाहते थे। उसने जान लिया था
कि लक्ष्मी को बांधने से वो भाग जाती है और उसे मुक्त करने से, उसे प्रवाहित करने से वो कई गुना होकर लौटती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कृपादास की ये कहानी और बुद्ध की ये गहन चेतावनी हमें धनतेरस का एक बहुत ही गहरा और सच्चा अर्थ सिखाती है। ये धनतेरस जरूर मनाए, सोना खरीदे, दिए जलाए, पर इस बाहरी पूजा के साथ साथ बुद्ध की इस चेतावनी को जरूर याद रखें। वो एक घातक गलती जो लक्ष्मी को कभी टिकने नहीं देती, वो है धन को रोकने और सिर्फ इकट्ठा करने की मानसिकता। इस धनतेरस धन को एक ठहरे हुए, सड़ते हुए तालाब की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई जीवनदायिनी नदी की तरह देखने का संकल्प ले। ईमानदारी से कमाए, विवेक से खर्च करें और सबसे जरूरी एक खुले और उदार हृदय से बांटे। अगर बुद्ध का ये बहती हुई लक्ष्मी का संदेश आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को शेयर करके इस शुभ ज्ञान को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाएं और उन्हें भी धनतेरस की सच्ची शुभकामनाएं दें। और नीचे कमेंट में एक संकल्प के रूप में जरूर लिखिए कि इस धनतेरस पर आप कौन सा एक छोटा सा दान या सेवा का कार्य करने वाले हैं, ताकि आपकी लक्ष्मी भी प्रवाहित हो सके। अंत में बस इतना ही, सच्ची समृद्धि तिजोरियों में नहीं, दिलों में बसती है। इस शुभ और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हाँ, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको और आपके पूरे परिवार को एक बहुत ही शांत, समृद्ध और प्रज्ञापूर्ण धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, आज हम उस एक अदृश्य पर सबसे घातक जहर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हमारी अपनी ही खुशियों को, हमारी अपनी ही शांति को भीतर ही भीतर से जलाकर राख कर देता है। ये जहर है ईर्ष्या, जलन, दूसरों की सफलता, दूसरों की खुशी और दूसरों की समृद्धि को देखकर होने वाला दुख। जरा एक पल के लिए पूरी ईमानदारी से अपने मन के भीतर झांक कर देखिए। जब आपका कोई दोस्त आपसे ज्यादा सफल हो जाता है तो क्या आपके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन होती है? जब आप सोशल मीडिया पर किसी को खुशी से छुट्टियां मनाते हुए देखते हैं तो क्या आपको अपनी जिंदगी थोड़ी फीकी, थोड़ी कम लगने लगती है? जब आपका कोई सहकर्मी प्रमोशन पा लेता है तो क्या उसकी खुशी में शामिल होने के साथ साथ आपके मन में एक हल्का सा मैं क्यों नहीं का सवाल उठता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही मानवीय पर अत्यंत विनाशकारी भावना है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जिसे हम दूसरों के लिए जलाते हैं, पर जिसमें हम खुद ही जलते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम ईर्ष्या करते क्यों हैं? और क्या इस आत्मघाती भावना से मुक्त होने का कोई उपाय है? आज हम समय में 2500 साल पीछे लौटेंगे और तथागत गौतम बुद्ध की उस सबसे गहरी, उस सबसे करुणामयी शिक्षा को जानेंगे जो हमें ईर्ष्या के इस जहर से हमेशा के लिए मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। आज की कहानी है एक ऐसे ही भिक्षु की जो अपनी ही ईर्ष्या की आग में जल रहा था, और फिर बुद्ध ने उसे जो अद्भुत और जीवन परिवर्तनकारी समाधान दिया, वो शायद आपके भी मन से इस बोझ को हमेशा के लिए उतार सकता है। तो अगर आप भी एक ऐसा हृदय चाहते हैं जो दूसरों की सफलता पर दुखी नहीं बल्कि सच में प्रसन्न हो सके और अपनी ऊर्जा को तुलना में नहीं बल्कि अपनी उन्नति में लगा सके, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। इस गहरी और मन को शुद्ध करने वाली यात्रा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। ये ज्ञान आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में हर किसी के लिए एक वरदान है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर अपनी सकारात्मक सोच का परिचय दें और नीचे कमेंट्स में सिर्फ इतना बताइए, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने हमारे समाज में ईर्ष्या और तुलना की भावना को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है? हाँ या ना हमें जवाब दीजिएगा। तो चलिए
अपने मन से ईर्ष्या की इस कालिक को धोने की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है बुद्ध के ही चचेरे भाई देवदत्त के एक शिष्य की, जिसका नाम था तिष्य। तिष्य एक बुद्धिमान और ज्ञानी भिक्षु था, पर उसके भीतर एक बहुत बड़ा दोष था। वो अत्यंत ईर्ष्यालु था। बुद्ध के संग में दो प्रमुख शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोगगलान, जो अपनी प्रज्ञा और अपनी सिद्धियों के लिए पूरे संघ में अत्यंत सम्मानित थे। स्वयं बुद्ध भी अक्सर उनकी प्रशंसा करते थे और उन्हें अपने अग्रश्रावकों का पद दिया था। ये सम्मान, ये प्रशंसा तिष्य से देखी नहीं जाती थी। जब लोग सारिपुत्र के ज्ञान की बातें करते तो तिष्य मन ही मन कुँचता और सोचता, इसमें क्या तास है, इतना तो मैं भी जानता हूं। जब कोई राजा महाराजा सारिपुत्र और महामोगगलान को विशेष रूप से भोजन के लिए आमंत्रित करता तो तिष्य की रातों की नींद उड़ जाती। उसे लगता कि ये सम्मान उसे मिलना चाहिए था। वो हर समय उनकी छोटी छोटी तलतियां ढूंढने की कोशिश करता और दूसरों के सामने उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उसका अपना ध्यान, अपनी साधना, सब कुछ पीछे छूट गया था। उसका पूरा चित्त 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ सारिपुत्र और महामोगगलान की सफलता से जलने में और उनसे अपनी तुलना करने में ही लगा रहता था। ये ईर्ष्या की आग उसे भीतर ही भीतर से खोखला कर रही थी। उसका चेहरा हमेशा उदास और तनावग्रस्त रहता और उसकी वाणी में मिठास की जगह कड़वाहट ने ले ली थी। वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो गया था जो सुंदर बगीचे में फूलों की सुगंध लेने के बजाय सिर्फ कांटों को ही गिनता रहता है। एक दिन वो अपनी इस आंतरिक जलन से इतना तंग आ गया कि वो स्वयं तथागत बुद्ध के पास पहुंचा। उसने सोचा कि शायद बुद्ध कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे सारिपुत्र और महामोगगलान की लोकप्रियता कम हो जाए। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, संघ में ये कैसा अन्याय है? सारा सम्मान, सारी प्रशंसा सिर्फ सारिपुत्र और महामोगगलान को ही क्यों मिलती है? हम जैसे और भी तो ज्ञानी भिक्षु हैं। ये देखकर मेरा मन बहुत दुखी और अशांत होता है। कृपा करके कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका, जहां ईर्ष्या की पीली लपटें साफ दिखाई दे रही थी। वे उसकी पीड़ा को समझ रहे थे। बुद्ध ने तिष्य को कोई डांट नहीं लगाई, कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने पहले उसे उसकी बीमारी की जड़ को समझाया। उन्होंने कहा, तिष्य, तुम दुखी हो, ये मैं देख रहा हूं, पर तुम्हारा दुख सारिपुत्र और महामोगगलान की सफलता के कारण नहीं है। तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने ही मन की 3 टलत धारणाओं के कारण है। पहली टलत धारणा, सीमितता का भ्रम। तुम ये सोचते हो कि इस दुनिया में सुख, सम्मान और सफलता एक सीमित मात्रा में है, जैसे कि वो एक केक का टुकड़ा हो जिसे अगर सारिपुत्र ने ले लिया तो तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जब कोई और सफल होता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सफलता का एक हिस्सा कट गया है, पर सत्य ये नहीं है तिष्य। सत्य ये है कि ये ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है। ये एक महासागर की तरह है। किसी और के एक लोटा पानी भर लेने से महासागर में पानी कम नहीं हो जाता। सारिपुत्र की सफलता तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं है। सूरज सबके लिए समान रूप से चमकता है। दूसरी टलत धारणा, तुलना का रोग। तुम निरंतर अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो। तुम अपने अध्याय 1 की तुलना किसी और के अध्याय 20 से कर रहे हो। तुम ये नहीं देख रहे कि सारिपुत्र और महामोगगलान ने इस सम्मान को पाने के लिए कितने जन्मों तक, कितनी कठोर साधना और कितना पुरुषार्थ किया है। तुम सिर्फ उनके आज के फल को देख रहे हो, पर उनके द्वारा बोए गए बीजों और की गई मेहनत को नहीं देख रहे। याद रखो तिष्य, हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। एक गुलाब कमल से ईर्ष्या नहीं करता। तुम अपनी अनूठी यात्रा पर हो। अपनी ऊर्जा दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि स्वयं को सींचने में लगाओ। तीसरी और सबसे गहरी टलत धारणा, अहंकार की पीड़ा। और तुम्हारी ईर्ष्या की सबसे गहरी जड़ है तुम्हारा
अहंकार। तुम्हारा मैं। जब तुम देखते हो कि किसी और को तुमसे ज्यादा महत्व मिल रहा है, तो तुम्हारे इस मैं को, तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। तुम्हें लगता है मैं कम हो गया, मैं छोटा हो गया। ईर्ष्या वास्तव में दूसरों की सफलता से नहीं, बल्कि अपने ही घायल अहंकार की पीड़ा से पैदा होती है। यह सुनकर तिष्य निशब्द हो गया। बुद्ध ने जैसे उसके मन का एक्सरे कर दिया था। उसे पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि उसकी समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने ही सोचने के तरीके में है। दोस्तों, बुद्ध का यह विश्लेषण कितना सटीक है। हम सब भी तो इन्हीं 3 जालों में फंसे हैं। हमें लगता है अवसर सीमित है, हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, और हमारा अहंकार हमें दूसरों की खुशी में खुश नहीं होने देता। अगर बुद्ध का यह विश्लेषण आपको अपनी ईर्ष्या की जड़ को समझने में मदद कर रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यह समझ ही उपचार की ओर पहला कदम है। अब जब तिष्य अपनी बीमारी को समझ चुका था, तो उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवन, अब मैं इन गलत धारणाओं से, इस ईर्ष्या की आग से कैसे मुक्त हूं? इसका व्यावहारिक उपाय क्या है? अब बुद्ध ने उस अद्भुत औषधि का रहस्य खोला, जो ईर्ष्या के जहर को काटने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा, तिष्य, ईर्ष्या एक अंधेरे की तरह है। तुम अंधेरे से लड़ नहीं सकते, उसे पीटकर भगा नहीं सकते। अंधेरे को मिटाने का सिर्फ एक ही उपाय है, प्रकाश का दिया जला दो। और ईर्ष्या के अंधेरे को मिटाने वाले प्रकाश का नाम है मुदिता। मुदिता पाली भाषा का एक बहुत ही सुंदर शब्द है, जिसका अर्थ है दूसरों की खुशी, दूसरों की सफलता और दूसरों के सौभाग्य में निस्वार्थ और सच्चे हृदय से प्रसन्न होना। बुद्ध ने कहा, तिष्य, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम ईर्ष्या को दबाओ या उससे लड़ो। मैं तुम्हें एक सकारात्मक अभ्यास करने के लिए कह रहा हूं। आज से तुम मुदिता भावना का अभ्यास शुरू करो। मुदिता भावना का अभ्यास कैसे करें? 1. छोटे से शुरू करो। सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, जैसे तुम्हारी मां या तुम्हारा कोई प्रिय मित्र, और उसके जीवन की किसी सफलता या खुशी के बारे में सोचो, और उस खुशी को महसूस करते हुए अपने मन में ये भावना जगाओ, मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूं। तुम और भी सुखी हो और भी सफल हो। 2. दायरा बढ़ाओ। जब ये तुम्हारे लिए सहज हो जाए, तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसके प्रति तुम तटस्थ हो, न मित्र न शत्रु, और उसकी सफलता पर भी यही भावना जगाओ। 3. सबसे कठिन चरण। और अंत में, जब तुम्हारा हृदय और मजबूत हो जाए, तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिससे तुम ईर्ष्या करते हो या जिसे तुम अपना प्रतिद्वंदी मानते हो, जैसे सारिपुत्र, और साहस करके उसके गुणों को, उसकी सफलता को देखो और अपने मन में पूरी ईमानदारी से ये दोहराओ, मैं तुम्हारी सफलता में प्रसन्न होने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारा मंगल हो। तुम अपने ज्ञान में और भी बढ़ो। तिष्य, शुरू में यह बहुत कठिन होगा, तुम्हारा मन विद्रोह करेगा, पर जैसे जैसे तुम इस मुदिता की भावना को सींचोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर से ईर्ष्या की जहरीली जड़ें धीरे धीरे सूख रही है, और तुम्हारा हृदय एक सुंदर खिले हुए बगीचे की तरह बनता जा रहा है, जो हर फूल को देखकर आनंदित होता है। क्योंकि याद रखो तिष्य, जब तुम दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होते हो, तो तुम उस सफलता का एक हिस्सा बन जाते हो। तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम सफलता का सम्मान करते हो, और फिर ब्रह्मांड वही सफलता तुम्हारी ओर भी आकर्षित करता है। तिष्य ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने हृदय में उतारा। ये आसान नहीं था। जब भी वो सारिपुत्र को देखता, उसके मन में ईर्ष्या की पुरानी लहरें उठती, पर अब वो उन लहरों में बहता नहीं था। वो रुकता और मुदिता का अभ्यास करता। वो जानबूझकर सारिपुत्र के पास जाने लगा, उनकी सेवा करने लगा और उनके ज्ञान को सुनने लगा। धीरे धीरे, जैसे जैसे वो उनके गुणों को करीब से देखने लगा,
उसकी ईर्ष्या, सम्मान और प्रेम में बदलने लगी। एक दिन जब एक राजा ने सारिपुत्र को एक बहुत ही कीमती चोला भेंट किया तो पुराने तिष्य के मन में आग लग जाती। पर आज नए तिष्य के चेहरे पर एक सच्ची, निर्मल मुस्कान थी। उसने आगे बढ़कर सारिपुत्र को प्रणाम किया और कहा, भंते, आप इस सम्मान के सच्चे अधिकारी हैं। आपकी प्रज्ञा सूर्य की तरह है। आपकी इस उपलब्धि को देखकर आज मेरा हृदय भी आनंद से भर गया है। उस क्षण तिष्य ने अपनी ईर्ष्या पर पूरी तरह से विजय पा ली थी। उसने अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश का दिया जला लिया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, तिष्य की ये कहानी और बुद्ध की ये गहन शिक्षा हमें ईर्ष्या के जहर से मुक्त होने का एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक मार्ग दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि दूसरों की सफलता हमारी दुश्मन नहीं है। वो तो हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक संभावना है कि हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। जब कोई और सफल होता है तो दुखी मत हो, उससे सीखो। जब कोई और खुश होता है तो जलो मत, उसकी खुशी में शामिल हो जाओ। याद रखिए, ये दुनिया एक गूंज की तरह है। आप जो बाहर भेजेंगे वही आप तक लौट कर आएगा। अगर आप दूसरों के लिए ईर्ष्या और नकारात्मकता भेजेंगे तो आपके जीवन में भी वही बढ़ेगा। और अगर आप दूसरों की सफलता के लिए सच्ची खुशी और शुभकामना भेजेंगे तो आपका अपना जीवन भी खुशी और सफलता से भर जाएगा। मुदिता की साधना सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये एक सुखी और सफल जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर बुद्ध का ये मुदिता का अद्भुत संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है और आप भी ईर्ष्या की इस आग को बुझाकर अपने मन में शांति और आनंद के फूल खिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके इस ज्ञान को उन तक भी पहुंचाइए जो शायद आज तुलना और जलन की आग में जल रहे हैं। अंत में बस इतना ही, एक जलता हुआ दिया हजारों और दियों को रोशन कर सकता है, फिर भी उसकी अपनी रोशनी कम नहीं होती। ठीक इसी तरह दूसरों की सफलता में खुश होने से आपकी अपनी कीमत कम नहीं होती, बल्कि आपका अपना हृदय और भी विशाल और समृद्ध हो जाता है।